हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में आप लोग को पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो परीक्षा में हर बार आते हैं फ्रेंड्स, जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से जो आप लोगों को सरकारी कॉलेज दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं जो आप लोग को पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो बताइए डाल्टन ने किए थे कि प्राउस्ट ने कि रिवेक्ट ने कि गैलुसिके ने। तो बताइए पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला का फटाक से फ्रेंड्स आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का ए बी इज द आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो प्राउस्ट इन्होंने ही आप पहले नंबर पे किए थे प्रतिपादन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन 2000 पॉलिटेक्निक आर्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। तो आप लोगों को बताना है इसमें व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि होती है कौन से यौगिक से होती है। पाल ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, देखिए कह रहा है शीशे के 3 ऑक्साइड में सीसा क्रमशः इतना इतना तथा इतना है, ये आंकड़े जिस अनुपात के नियम पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादन किया था। तो बताइए किसने किया था, प्राउस्ट ने किया था कि डाल्टन ने कि रिवेक्ट ने कि लामोनोसाव ने। तो बताइए तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब चलिए चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बस एक एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। देखिए सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। देखिए पूछ रहा है एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः इतना इतना है, तो आंकड़ा दर्शाए हैं। तो बताइए गुणित अनुपात का नियम होगा कि स्थिर अनुपात का नियम होगा कि तुल्य अनुपात का नियम होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को गुणित अनुपात का नियम करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादन किया था। तो बताइए किसने किया था, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए डाल्टन ने कि रिवेक्ट ने कि गैलुसिके ने कि आइंस्टीन ने। तो पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवा का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिनमें क्रमशः 42 इतना तथा 27.27% कार्बन है, वह उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है, स्थिर अनुपात के नियम का, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, गुणित अनुपात नियम के का कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए छठाओं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठाओं का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का गुणित। आप लोगों ने एक ऊपर भी देखा होगा गुणित अनुपात का नियम एक ऑप्शन था जो उसमें भी सही हुआ था, तो इसमें भी आप लोग का छठवां का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः इतना इतना तांबा है, इसने नियम का प्रतिपादित होता है। तो बताइए व्युत्क्रम अनुपात, गुणित अनुपात, स्थिर अनुपात कि संहित अनुपात। तो बताइए सातवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो 7वां का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोग का बी। गुणित अनुपात का कई नियम आए, आँख मूंद कर फ्रेंड्स आप लोग मार दीजिएगा। गुणित नियम का अनुपात करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ऊपर भी गुणित अनुपात का नियम भी कई ठो आया था, वो भी सही हुआ था, और इसमें भी आप लोग का यही सही होगा। अब चलिए 8वां क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड इतना इतना दे दिया बनाते हैं, इस नियम की पुष्टि करता है। तो बताइए, द्रव्य की अनिश्चितता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम। तो 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वां का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम, देखिए गुणित अनुपात का नियम, इसमें भी आप लोग का आंसर सही हो रहा है। अगर कहीं पर भी आप लोग को गुणित अनुपात का नियम लग जाए, मिल जाए, तो उसे ही मार देखिए, इसमें भी सही हुआ है गुणित अनुपात का, इसमें भी सही हुआ, और एक दो ठो ऊपर भी क्वेश्चन में ही सही हुआ है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है, यौगिक के किस युग्म में द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? तो बताइए किस नियम के अनुसार द्वारा पुष्टि नहीं होता है ये? तो 9वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। 10वां क्वेश्चन भी आप लोग यहीं पर पढ़ लीजिए, देखिए क्या कर रहा है। जो पॉलिटेक्निक 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करती है। तो आप लोग को बताना यौगिक की संरचना कौन सी प्रदर्शित करती है? गुणित अनुपात का नियम, कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गैसीय नियम। तो बताइए 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वां का करेक्ट आंसर आप लोग का ए। मैंने कई बार भी बता चुका फ्रेंड्स, गुणित अनुपात का नियम 100% सही हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग तुक्का भी मार देंगे तभी आप लोग का सही हो जाएगा, और आप लोग को तुक्का मारना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का जो भी परीक्षा हो रही है उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। आप लोग 100 के 100 क्वेश्चन आप लोग कर आइएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। बताइए किसने किया था? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, फटाक से आंसर बताइए इसका। तो 11 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का रिवेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग यहीं पर देख लीजिए, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का? तो 12 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। तो बताइए इनका कौन सा होगा करेक्ट आंसर? एक संबंधे 35.5 होगा, कि 1 संबंधे 2.3 हो जाएगा, कि 23 संबंधे 35.5 हो जाएगा? तो बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोगों का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक का आवश्यक होगी। तो बताइए कितना ग्राम आवश्यक है? 0.4 ग्राम होगा, कि 0.5 ग्राम को 0.2 ग्राम की 5 ग्राम? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोग का 0.5 ग्राम हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरिलियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरिलियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा।
तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। तो 15 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बस आप लोगों को ज़्यादा एक बार बस इस पूरे वीडियो को एक बार पढ़ लेंगे, उसके पर से अगर ये दोबारा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप लोग सही करके ही आएंगे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप लोग इसे भी पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। बताइए कौन से वैज्ञानिक थे? रशियन थे, फ्रेंच से कि इंग्लिश की जर्मन? बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, तो बताइए इसमें से कुल द्रव्यमान बताना है आप लोगों को, पहले से अधिक होगा पहले से कम होगा उतना ही रहेगा। तो बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का करेक्ट आंसर पर मैं बता दूं आप लोगों का सी उतना ही रहेगा, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। पूछ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके तब उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा अनुपात? 1:2 होगा, 2:1 चीज़, 6:2 कि 2:6? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों का 6:2 हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो बताइए आप लोग 19 का करेक्ट आंसर फटाक से बताइए क्या हो जाएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर फ्रेंड मैं बता दूं आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों का गुणित अनुपात के नियम से नहीं ट्रिक काम किया है, लेकिन ज़्यादातर वही काम करता है। इसमें आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है? तो आप लोग को बताना है किस अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए नहीं है। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 20 नंबर था ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड, जो आप लोगों का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किसी यौगिक के चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाए जाएं उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो बताइए फटाक से बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का करेक्ट आंसर पर मैं बता दूं आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का केमिस्ट्री का टोटल 21 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ से आगे अब आप लोगों का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अब चलिए पढ़िए फ्रेंड्स आप लोग पहला क्वेश्चन फिजिक्स का। अब देखिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ, तो बताइए समय अक्ष के लंबवत रेखा हो तब होगा कि समय अक्ष के समांतर रेखा हो कि समय अक्ष के कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो, एक वक्र रेखा हो। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा फिजिक्स का पहला? तो पहला क्वेश्चन का फिजिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समय अक्ष के समांतर रेखा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है।
चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। तो बताइए क्या ज्ञात करते हैं? चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करें? पिंड की चाल की पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण की पिंड की गति दिशा। तो आप लोग बताइए क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? तो दूसरे का करेक्ट आंसर पर मैं बता दूं आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कर रहा है। दो वस्तुएं H1 एवं H2 ऊंचाई से एक साथ जोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों के अनुपात होगा। तो बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। H1/H2 रूट में हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आप लोगों को पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो पॉलिटेक्निक 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछ रहा है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। तो बताना है, बताइए आप लोग उसकी गति कैसी होती है? अवमंदित गति होती है, त्वरित गति होती है कि असमान गति होती है कि एक समान गति होती है? चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोगों का ए हो जाएगा, अवमंदित गति हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी, उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग होगा। तो बताइए आप लोग कार का प्रारंभिक वेग बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का? तो पाँचवें के करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठवां क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो बताना आप लोग को दूरी बताना, इसमें कितना हो जाएगा। छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो छठवें का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 95 मीटर हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग क्या पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, विरामावस्था में आने में समय लगेगा। तो पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए सातवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सातवां का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का 22 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोगों से पूछ रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट में फंसकर गिरेगा? तो बताइए शून्य होगा कि G+ होगा, -G होगा कि G/2 हो जाएगा? आठवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आठवें के करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पिंड समान त्वरण वेग से साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बताइए नवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवे का करेक्ट आंसर पर मैं बता दूं आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 10वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड, जो आप लोगों से, एक वस्तु विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 50 मीटर पर सेकंड वेग से प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो आप लोगों को 10वें में दूरी बताना है। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जो आप लोगों से 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभ वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर
फेंका जाता है वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए, जो पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोग का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधा रेखा में चलती हुई 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंतर तक हवाई जहाज की गति बढ़ाकर 120 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो आप लोग बताना है इसमें दूरी कितना हो जाएगा। 930 मीटर हो जाएगा कि 1200 मीटर हो जाएगा कि 1065 मीटर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1065 मीटर दूरी तय करेगी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई बालक मेरठ में 20 मी ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, जहां जी इक्वल टू इतना दे दिया है। कानपुर में जी इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड हो तो गेंद फेंकेगा। तो बताइए गेंद को कैसे नई स्पीड में फेंकेगा। तो आप लोग बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर पर मैं बता दूं आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 15 नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं। एक पिंड 100 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटाने का समय होगा। तो आप लोग को इसमें समय बताना है कितना समय होगा। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए तो बस आप लोगों को बस ज़्यादा डिटेल में, बहुत बड़ा सिलेबस है फ्रेंड्स, अगर आप लोग पूरे डिटेल से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आप लोगों का सिलेबस ख़त्म करना मुश्किल है फ्रेंड्स। बस आप लोगों को बस फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन मैथ से। बस इतना ही टोटली 100 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग पूरे डिटेल से इनको सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप लोग करते ही रह जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। बस आप लोग को एक बार पढ़ लेना है ऑप्शन वाइज, जैसे एग्जाम में आएंगे तो आप लोग लगा ले जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। देखिए कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेग का अंतर होगा। तो बताइए शून्य होगा कि अनंत होगा, एक होगा, इनमें से कोई नहीं। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ रहा है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। तो आप लोग बताइए इसकी चाल कितनी हो जाएगी। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक बोल रहा है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग से वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है। पिंड का त्वरण बताना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि शून्य हो रहा है कि नियत है। तो बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 का करेक्ट आंसर नियत है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, केवल क्या है नियत है। तो आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पूछ रहा है आप लोगों से एक कार दो स्थिर के बीच आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किमी की घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल होगी। तो बताइए कार की औसत चाल कितनी होगी, आप लोग को बताना है। तो
19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर कह रहा है एक बोल रहा है एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2s दूरी गिरने में प्राप्त वेग है। तो आप लोग को बताना है 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि वह 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो s1 s2 के बीच संबंध होगा। तो आप लोग को बताना है तो संबंध कितना हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोग का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3s1 बराबर s2 हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है तो कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाएगा। तो बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोगों का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए देखिए, कह रहा है 20 मी ऊंचाई से 2 गेंद 1 सेकेंड में अंतराल पर छोड़ी जाती है। दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकेंड बाद उनके बीच दूरी होगी। तो आप लोग को दूरी बताना है कितना हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर पे मैं बता दूं आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है एक ट्रेन एक दूरी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय कर की तथा 50 किमी प्रति घंटा की चाल से लौट आई। ट्रेन की औसत चाल बताना है। तो आप लोग बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का डी द करेक्ट हो जाएगा, 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एक लड़का है एक भवन की चोटी से गेंद छोड़ता है। वह शीर्ष से 10 मी नीचे 2 मी की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगा लगभग। तो आप लोग बताइए कितना लगभग में पार करेगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 25 था क्वेश्चन, है 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए t समय लगता है। उसे अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने के लिए समय लगेगा। तो बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए, कर रहा है एक पत्थर की ऊंचाई s से गिराया जाता है। उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है जो ऊंचाई 2s तक पहुंचाता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद गुजरेंगे जो बराबर हैं। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराना प्रारंभ करती है और आधी दूरी t सेकेंड में तय कर लेती है तो इसके द्वारा शेष आधी दूरी तय करने में लिया गया समय। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। तो बताइए इसका त्वरण कितना होगा। ए होगा कि शून्य होगा कि जी होगा, इनमें से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी शून्य होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब 30 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग यहीं पर पढ़ लीजिए। पूछ रहा है एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकंड के प्रारंभ वेग से गतिमान है। 4 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो बताइए इसका वेग 4 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है एक गेंद को भवन की छत, चलिए मैं आप लोगों को 32 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका देखिए कह रहा है एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुँचाने में 3 सेकंड लगते हैं, तो गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई है। तो आप लोग को इसमें से भवन की ऊंचाई को बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मैं बता दूं इसका 2 ऑप्शन आप लोगों को नहीं, बस 2 ऑप्शन में आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। क्या बस सी और डी में बस आप लोग को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। यहीं पे पूछ रहा है किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी पे 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किसी वेग से फेंकना होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर लगा ही होगा कि 140 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ फ्रेंड्स। जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में इस सारे क्वेश्चन अगर आएंगे दोबारा तो आप लोग 100% फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। बस आप लोगों को पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को 100% फ्रेंड्स अगर ये दोबारा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में 100% सही कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।